आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर लगातार तीसरी बार अपना कार्यभार संभाला, यानी आज जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने दफ्तर गए तो क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी जब अपने दफ्तर गए तो दफ्तर में जो बाकी के कर्मचारी थे प्रधानमंत्री कार्यालय के, उन्होंने तालियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। और देखिए कैसे तालियों के साथ तमाम कर्मचारियों ने स्वागत किया उनका। और आज उन्होंने सबसे पहले जिस फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए वो फाइल किसानों से जुड़ी थी। इस फाइल में किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए भेजे जाने का प्रस्ताव था। और यह वही योजना है जो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी। और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को केंद्र सरकार सालाना 6,000 रुपए की मदद देती है। आज सबसे पहले उसी फाइल पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला दिन आज शहरी और ग्रामीण भारत को भी समर्पित रहा। आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला हुआ कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी भारत में 3 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद देगी। और इस योजना का अब शहरों में भी विस्तार होगा और शहरों में भी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार की मदद से अब पक्के मकान बनाए जाएंगे। तो हमारे देश की जो गरीब लोग हैं उनके लिए आज एक बड़ी खबर यह है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पहले ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री और उनके सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब अगले 5 साल में 3 करोड़ और मकान दिए जाएंगे। इसमें ग्रामीण इलाकों में भी मकान दिए जाएंगे और शहरी इलाकों में भी मकान दिए जाएंगे। इसलिए जो सारे लोग इस योजना के तहत अपने मकान का इंतजार कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है, उनके लिए खुशखबरी है। और आप अपने आसपास के जो भी सरकारी अधिकारी हैं, अगर आप गांव में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कलेक्टर हैं, उनके यहां जाकर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया घर कैसे मिल सकता है। और कैबिनेट की इसी बैठक में आज मंत्रालयों के बंटवारे का भी फैसला हो गया। और इस बंटवारे में एनडीए के घटक दलों का दबाव कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसे हम अंग्रेजी में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS कहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पिछली बार की तरह इस बार भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह होंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही होंगी और विदेश मंत्री S जयशंकर होंगे। किसी भी सरकार के लिए ये 4 मंत्रालय देश को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी इन मंत्रालयों को बीजेपी के पास ही रखा है और इसमें भी उन्हीं नेताओं के पास में रखा है, उन्हीं मंत्रियों को दिया है जो पहले ये कार्यभार संभाले हुए थे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पास रखा है। इस बार सरकार में शिवराज सिंह को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है, जबकि मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री और शहरी आवास और विकास मंत्री बनाया गया है। तो ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री एक और दूसरे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत तजुर्बेकार नेता माने जाते हैं, उन दोनों को एक बहुत बड़े प्रभार के साथ इस मंत्रिमंडल में लिया गया है। इसके अलावा नितिन गडकरी को इस बार भी सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। वो जो अपना उनका कार्यभार पहले था उसी को संभालते रहेंगे। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन मंत्री बनाया गया है।
और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और जेपी नड्डा की वापसी हुई है दोबारा से मंत्रिमंडल में, और पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। एनडीए के घटक दलों में जेडीयू के लल्लन सिंह को पंचायती राज, मछली पालन और पशुपालन मंत्री बनाया गया है और रामनाथ ठाकुर को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री और चंद्रशेखर पेम्मासानी को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान को खाद्य फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री दी गई है, जबकि चिराग पासवान के दिवंगत पिता रामविलास पासवान भी मोदी सरकार में उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और जीतन राम मांझी को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ शिक्षा राज्य मंत्री बना, और अपना दल पार्टी के अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य राज्य मंत्री और रसायन उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये कुछ इस बार मंत्रिमंडल में जो कुछ हुआ है, जो बदलाव किए गए हैं, वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए गठबंधन सरकार को चलाना मुश्किल होगा, उन लोगों को मंत्रालयों के बंटवारे से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा जवाब दे दिया है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के इस नए मंत्रिमंडल की 5 बड़ी बातें क्या है। पहली बात, इस मंत्रिमंडल पर एनडीए के घटक दलों की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की मोहर लगी हुई है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंप है इसके ऊपर। और इससे पता चलता है कि इस गठबंधन सरकार में असली बॉस प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, वही बॉस रहेंगे और उन्होंने बिल्कुल अपने हिसाब से इस मंत्रिमंडल का गठन किया है। दूसरा, संख्या बल के मामले में यह प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है अभी तक का, और इस बार अगर सरकार में मंत्री बढ़े भी हैं तो वो बीजेपी के मंत्री ज्यादा बढ़े हैं। वर्ष 2014 में 46 मंत्री थे, फिर 2019 में 58, और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को मिलाकर उनके मंत्रिमंडल में कुल 72 सदस्य हैं। इनमें 61 मंत्री बीजेपी के हैं जो पिछली बार 53 थे, और सिर्फ 11 मंत्री एनडीए के घटक दलों के हैं जो पिछली बार सिर्फ 4 मंत्री थे। तो अब घटक दलों के 4 से बढ़कर 11 हो गए हैं, और इससे पता चलता है कि मंत्रिमंडल के गठन में एनडीए के घटक दलों का दबाव कहीं भी ना चला है और ना दिखा है। तीसरी बात, इस बार का मंत्रिमंडल पहले से ज्यादा अनुभवी है और इसमें कुल मिलाकर 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। इनमें शिवराज सिंह चौहान हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, एचडी कुमारस्वामी हैं, जीतन राम मांझी हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, और राजनाथ सिंह और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौथी बात, इस बार के मंत्रिमंडल की औसत उम्र पिछली बार से कम है, यानी यह मंत्रिमंडल युवा है। 2014 में औसत उम्र 62 वर्ष थी, 2019 में 60 वर्ष, और इस बार मंत्रिमंडल की औसत उम्र है 58.7 वर्ष। सबसे युवा मंत्रिमंडल है। चौथी बात, उत्तर प्रदेश में बड़े उलटफेर के बावजूद सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से 11 हैं, बिहार से 8, गुजरात से 6, महाराष्ट्र से 6, मध्य प्रदेश से 5, कर्नाटक से 5, राजस्थान से 4, और हरियाणा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 3-3, और असम, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल से 2-2, और दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से 1-1 मंत्री इस कैबिनेट में आया है। और इस बार के मंत्रिमंडल में भी हिंदी भाषी राज्यों को ज्यादा तवज्जो मिली है। हिंदी भाषी राज्यों के 36 और दक्षिण भारत के 13 नेताओं को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। और पांचवी बात यह कि पिछले मंत्रिमंडल की तरह इस मंत्रिमंडल में भी सबसे ज्यादा मंत्री पिछड़े और दलित वर्ग से बनाए गए हैं। 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, 10 दलित समुदाय से, 5 आदिवासी हैं और 28 मंत्री सामान्य वर्ग से हैं। और 72 सदस्यों के मंत्रिमंडल में कुल 7 महिला मंत्री हैं। यह हम कहेंगे कि थोड़ी कम है, 72 में सिर्फ 7 महिलाएं हैं, जबकि पिछले कार्यकाल में 6 महिलाओं को मंत्री बनाया गया था। तो यह पूरे मंत्रिमंडल का एक छोटा सा विश्लेषण हमने आपके लिए कर दिया ताकि आप इस बार के मंत्रिमंडल को ठीक से समझ सकें।